पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की चांदी हो गई है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो फेंक कर सिल्वर मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड जीता और गोल्ड को लेकर नीरज चोपड़ा ने कहा, शायद आज हमारा दिन नहीं था, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। 26 साल के नीरज ने दूसरे प्रयास में सीजन बेस्ट 89.45 का स्कोर किया। उन्होंने सीजन बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंका। उन्होंने ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाया। अरशद ने 6 में से 2 थ्रो 90 से ज्यादा फेंके। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 88.54 मीटर फेंककर ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब रहे। वो लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो के इस इवेंट में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला। उन्होंने अपना बेस्ट थ्रो किया 88.45 और माफ कीजिएगा 89.45 मीटर का थ्रो फेंककर सिल्वर मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के खाते में गया इस बार। अब देश भर में जश्न का माहौल है, नीरज के परिवार में जश्न का माहौल है। नीरज ने भी कहा कि शायद ये मेरा दिन नहीं था, शायद ये हमारा दिन नहीं था, अगली बार के लिए बेहतरीन प्रयास करेंगे। तो चांदी हुई है देश की। सिल्वर मेडल हासिल किया है नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में। मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है, और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली। अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज़्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। नहीं, बिल्कुल कंपटीशन बहुत अच्छा था, और वही है हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहाँ पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज़ परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम वो उस पर ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। देखो, राष्ट्रीय गान तो बिल्कुल वो तो मन में था ही, और वही है, सबकी उम्मीद भी थी, और हमेशा उस पर खरा भी उतरे हैं। लेकिन वही है, स्पोर्ट्स है, और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, आज शायद अपना दिन नहीं था, और हमेशा बहुत अच्छा रहा है, और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि आज नहीं बजवा पाएंगे राष्ट्रगान, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आगे फिर मौका मिलेगा, और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से ही। मेडल की बात अलग है, लेकिन तो पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया। 89.45 मीटर का थ्रो फेंककर नीरज ने सिल्वर जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड जीता, और गोल्ड को लेकर नीरज ने कहा कि शायद आज हमारा दिन नहीं था, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। तमाम बातें कहते हुए नजर आए नीरज चोपड़ा। इस बीच नीरज चोपड़ा की जीत के बाद उनके परिवार समेत पूरे देश में जश्न का माहौल है। पानीपत में लोगों ने जीत के बाद पटाखे फोड़े, और नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार चोपड़ा ने कहा कि सभी का अपना दिन होता है, आज अरशद का दिन था, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वहीं इनकी मां सरोज देवी ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए रजत पदक भी स्वर्ण पदक जैसा है। भारतीय समय अनुसार रात 11:55 पर नीरज के मुकाबले शुरू हुए, और उस दौरान उनके शहर में लोगों ने
बड़े टीवी स्क्रीन पर लाइव मुकाबला देखा नीरज का। ये तस्वीरें आप भी देखिए उस वक्त की। नीरज के सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद देश भर में इस तरह से जश्न मनाया गया जिस तरह से पानीपत की ये तस्वीरें आप देखिए। सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद ये जश्न का माहौल देश भर में इसी तरह से नजर आया। गोल्डन बॉय की चांदी हुई और 89.45 मीटर का थ्रो फेंक कर सिल्वर मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने। इस इवेंट में इस मुकाबले में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के खाते में गया। और सिल्वर हासिल करने के बाद नीरज ने कहा कि मुकाबला शानदार था, अगली बार बेहतरीन के लिए कोशिश करें। उन्होंने कहा कि सब दिन हमारे नहीं होते, आज का दिन हमारा नहीं था, लिहाजा हमें सिल्वर मिला। तो प्रेशर नहीं कह सकते, सभी का अपना दिन होता है। वो दिन आज अरशद के लिए लकी था, अरशद गोल्ड जीत पाए। वहाँ 12 देश फाइट कर रहे थे, 12 देशों में एक पाकिस्तान जीता, उनका दिन बढ़िया था जो जीत। लगातार हम लोग मतलब दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल सभी एथलीट वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे और प्रेशर का तो मेरे को लगता है जो ग्रोइंग इंजरी थी वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत आ भी रही है। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वगैरह लग रहा है। गोल्ड उसका है वो भी मारा लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो उसका फेवरेट खाना बनाया था आपने? हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे, आओगा जी फेवरेट जरूर बनाएंगे। नहीं नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा, नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि वो एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे हैं। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वो आने वाले अनगिनत एथलीट्स को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ये ट्वीट किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस तरह से उन्होंने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के बेहतरीन उदाहरण है। और ये ट्वीट किया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। उन्होंने लिखा, जैवलिन थ्रो का सुपरस्टार और हरियाणा का होनहार गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पूरे देश को आपसे आशा और उम्मीद थी, उस पर आप खरे उतरे। आपने पेरिस में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतकर आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसकी बराबरी करना बेहद मुश्किल होगा। सभी देशवासी और विशेषकर हरियाणा वासी आपकी इस शानदार उपलब्धि पर गौरवान्वित हैं। नीरज चोपड़ा को बधाई। इस बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भारत की शान गोल्डन बॉय ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से दुनिया में भारत का डंका बजाया। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने प्रत्येक भारतीय और प्रत्येक हरियाणवी को निरंतर गौरवान्वित किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये पोस्ट किया देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने लिखा, साधारण एथलीट नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में उनकी अद्भुत उपलब्धि और रजत पदक जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। वो कड़ी मेहनत, समर्पण और निरंतरता के प्रतीक हैं। उनकी सफलता से पूरा देश प्रसन्न है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये सोशल मीडिया पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नीरज को शाबाशी दी। उन्होंने लिखा, शाबाश नीरज, पेरिस ओलंपिक 2024 में मां भारती के लाल नीरज चोपड़ा जी को भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्जित करने पर हार्दिक बधाई। आपके अभूतपूर्व विश्वास, लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा और असीम उत्साह से ही ये संभव हुआ है। हम सभी को आप पर गर्व है। आपकी विजय यात्रा असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। नीरज चोपड़ा को बधाई। और ये ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लिखा, ग्लोरियस सिल्वर नीरज चोपड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। 140 करोड़
भारतवासियों को आप पर गर्व है। जय हिंद। इस दौरान नीरज चोपड़ा के चाचा ने खबर अभी तक से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि खेल में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट दिया है। सुनाते हैं आपको। बैठे थे, कैसा मुकाबला, उतार चढ़ाव होते रहेगा? खेल में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उसने अपना सीजन का बेस्ट दिया है, ये बहुत खुशी की बात है। और उस थ्रो के जरिए ही देश को सिल्वर मेडल मिला है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के नदीम अहमद ने गोल्ड जीता है, तो कोई भावना क्या है आपके मन में? बहुत खुशी है कि गोल्ड भी और सिल्वर भी एशिया में आए हैं। पाकिस्तान का अरशद नदीम जीता है, तो उसको भी बहुत बहुत बधाई। और दोनों मेडल गोल्ड और सिल्वर एशिया में आए हैं, ये उससे भी खुशी की बात है। लेकिन उम्मीद लोगों को गोल्ड से थी कि हिंदुस्तान में गोल्ड आए, थोड़ा सा सब कुछ चीजें अपने अनुरूप नहीं होती। परमात्मा भी कुछ लिख कर ऊपर लिख के रखता है। थोड़ा सा जी। उसके नीरज की किस्मत में सिल्वर मेडल था, तो उसने सिल्वर ही जीता है। तो गोल्ड जितनी खुशी दिखाई दे रही है आज आपके गांव में, बिल्कुल देश के लिए मेडल लेके आया है, बहुत बड़ी बात है ये भी। शुक्रिया सर। तो नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा हमारे साथ थे। इन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल जितनी खुशी तो 89.45 मीटर फेंककर नीरज ने सिल्वर मेडल हासिल किया। और हमारे साथ नसीम साहब जुड़ गए हैं, नीरज के पूर्व कोच हैं। नसीम जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग जी। नमस्कार नसीम साहब। नीरज चोपड़ा देश के गोल्डन बॉय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर पर निशाना लगाया। इस बार सिल्वर उन्होंने हासिल किया और देश के लिए गौरवान्वित होने का एक और मौका दिया है। आप उनके कोच रहे पहले और आपने काफी वक्त नीरज के साथ गुजारा है, उनकी इस उपलब्धि पर क्या कहेंगे? नीरज से जैसे उम्मीद थी हमें, उसी तरीके से उसने मेडल दिया है हमें। कि ये जरूर है कि उसका थोड़ा रंग बदल गया, बाकी अपनी परफॉर्मेंस और अपना जो एक रुतबा था नीरज का, उसने उसको बरकरार रखा। अपना बेस्ट दिया उसने, जो 89 मीटर 97 पहले मारा हुआ था, तो उसी के नजदीक ही उसने लाइव बेस्ट दिया है। तो इस कंपटीशन को मैं नीरज की बहुत अच्छी अचीवमेंट मानता हूँ कि इसकी आज भी परफॉर्मेंस बहुत बरकरार है। गोल्ड नहीं ले पाए नीरज, लेकिन वो कहते हैं कि हर दिन अपना नहीं होता। उनके इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, ये ओलंपिक का कंपटीशन है, तो जो नदीम ने किया वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर गया है। और थोड़ा सा पहली बारी कोई मेरा चेला जो नीरज है, थोड़ा सा प्रेशर में आने के बाद, नहीं तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि नीरज 90 प्लस करेगा। और गोल्ड का तो पूरा था कि गोल्ड देगा, पर कोई ऐसा नहीं है कि ये हम इसको गोल्ड ही समझेंगे, क्योंकि 2 मेडल ओलंपिक में देने वाला पहला खिलाड़ी है हिंदुस्तान का जी, जिसने हमें 2 मेडल दिए हैं। हालांकि नसीम साहब कुछ इंजरीज का भी जिक्र किया था नीरज ने। नहीं, इंजरी तो चलो जो भी है, पर वो इतना एक प्लान्ड खिलाड़ी है। वो सब कुछ ठीक करने के बाद उसने क्वालिफाई राउंड में 89 फर्स्ट थ्रो मारी, तो वो छोटी बात नहीं थी। और दोबारा फिर फाइनल में भी 89 मारी। नहीं तो अक्सर कर क्या होता है, चलो हमारे दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो 87 मीटर मार के गए थे, पर वहाँ 80 मीटर भी नहीं मार पाए। ऐसे ही एक हमारी अन्नू एथलीट है मेरिट से, तो वो अगर अपना बेस्ट थ्रो देती, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, तो वो भी मेडल में होती। तो नीरज ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। बहुत शुक्रिया नसीम साहब इस बातचीत के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने काफी मेहनत की है, काफी वक्त नीरज के साथ गुजारा है और आपकी सरपरस्ती में उन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया, इससे पहले भी। थैंक यू। पूरे देश को, पूरी आप सभी को, सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए नसीम साहब। जी धन्यवाद। तो नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब रहे। पेरिस ओलंपिक 2024 में, टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने गोल्ड मेडल जीतकर देश को फख्र से सर बुलंद करने का मौका दिया। इस बार सिल्वर मेडल लिया है नीरज ने। और इस बीच वो ये भी कहते नजर आए कि हर दिन हमारा नहीं होता, अगली बार बेहतरीन के लिए कोशिश करेंगे। तो इस बीच देश भर में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। नीरज के परिवार में भी लगातार जश्न मनाया जा रहा है। उनके परिवार का और देश के लोगों का कहना है कि हमारे लिए यही गोल्ड है।